होता है भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मैं अमरन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो आज जी सुबह सुबह का टाइम है और अभी सूरज की किरणें जो पहली उग रही हैं, निकलना शुरू हुई हैं तकरीबन। तो आपका भाई आज निकला है बाहर वॉक के लिए। काफ़ी सदियों के बाद निकले हैं भाई, क्योंकि काफ़ी झंझोड़ों में पड़े हुए थे। सुबह उठा नहीं जाता था, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज काफ़ी दिनों के बाद सुबह उठे हैं और नमाज फजर बाजमात अदा की है। तो अभी मैं अपनी मोटर की तरफ जा रहा हूँ, पहुँच गया हूँ बल्कि, ये हवेली अपनी। तो सीन्स कुछ ऐसे थे कि रात को हम चले गए थे एक महफिल पार्क पे, जहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया, तकरीबन 12 साढ़े 12 1 का टाइम हो गया। तो वहाँ पे ये अहद किया था कि यार अगर आज 12:30 तक महफिल सुनी है तो सुबह अगर फजर की नमाज ना पढ़ी जाए तो फिर महफिल का क्या फ़ायदा। तो इसलिए शायद अल्लाह ने तौफीक दी और पूरे टाइम पे जो है मुझे मेरी जो वो खुल गई आँख, तो नमाज़ पढ़ ली। उसके बाद बात यह है कि मैंने सोचा चलो नमाज़ तो पढ़ ली है, कुरान पाक भी पढ़ लेते हैं, तो थोड़ी सी तिलावत भी की। तो ये सब बातें बताने का मकसद ये है कि यार मैं ये नहीं बता रहा कि मैं बहुत नमाजी हूँ। मैंने पता नहीं कितने दिनों के बाद नमाज़ पढ़ी है। तो मकसद ये है कि यार परसों 2-3 दिन पहले की बात है, ज़ोहर का टाइम था। तो हम मस्जिद में थे 2 बंदे, तीसरा बंदा भी आ गया। मैंने दिल में इरादा कर लिया कि यार जुमात का टाइम होने वाला था अभी, तो साथ ही मेरे एक दोस्त का घर है, तो 2 बंदे थे, तो तीसरा बंदा चाहिए था जमात के लिए। ज़ोहर का टाइम था, तो मैंने इरादा किया चलो मैं उसे बुला लाता हूँ। मैं उसे बुलाने के लिए निकला हूँ, तो आगे से एक बंदा और आ गया। तो बंदे तो 3 हो गए, लेकिन मेरा इरादा था कि यार उसे बुला के लाना है और नमाज बाजमात अदा करनी है। तो मैंने उसे बुलाया और हमने नमाज बाजमात अदा की 4 बंदों ने। तो मकसद ये है यार कि नमाज बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम लोगों ने नमाज को पीछे कर दिया और बाकी सारे कामों को आगे कर दिया, पता नहीं क्यों। तो जो भी अपना कारोबार है वो करो, अपने बिज़नेस करो, अपनी ड्यूटियां करो, लेकिन नमाज को कम से कम यार अहमियत दो नमाज को। ये बात कहनी थी, बस लेक्चर यही इतना था। आगे अपना व्लॉग कंटिन्यू करते हैं यार। तो आज मौसम काफ़ी अच्छा है अभी, क्योंकि जैकेट पहनी हुई है, आपको महसूस हो रहा है कि सर्दी आ गई है। तो सर्दी वाकई में आ गई है, लेकिन ये जो सर्दी है ना, ये बहुत ख़तरनाक वाली सर्दी है भाई। बहुत लोग बीमार हो रहे हैं, आए दिन कोई बीमार हो रहा है, बुखार हो गया, किसी का गला ख़राब है, किसी को ज़ुकाम है। तो ये हमारे पंजाबी में कहते हैं सूखी सर्दी। तो ये सूखी सर्दी जो होती है ना, सूखी, ये बंदे को ले जाती है, इतनी ख़तरनाक होती है। क्योंकि अभी मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी गई है, तो अचानक से जब सर्दी आती है ना, तो बंदे की जो जिस्म होता है वो इतनी अपना टेम्परेचर लो नहीं करता इतनी जल्दी, तो जिसकी वजह से उसे अपना टेम्परेचर डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसे बुखार हो जाता है, उसका गला ख़राब हो जाता है, तो तरह तरह की बीमारियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं। तो अभी ये सूखी सर्दी पड़ रही है, इसलिए मैंने ये जैकेट पहनी हुई है। ये जैकेट मैं इतनी मोटी पहनता नहीं हूँ बेसिकली, एक बारीक सा अपर है वो पहनता हूँ भी इन दिनों में। लेकिन रात को जब महफिल पे जा रहे थे तो मैंने सोचा चलो यार ये पहन लेता हूँ, क्योंकि हवा रास्ते में लगनी है, तो ज़रूरी है कि यार अपनी सेहत का ख्याल रखा जाए। तो वो मैंने पहन ली, लेकिन इसका मुझे फ़ायदा ये हुआ कि उधर जाकर सर्दी बढ़ गई, तकरीबन 12 बजे सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई, तो इसका बहुत फ़ायदा हुआ। तो मैंने अभी ये रात की रूटीन से पहनी हुई है, सुबह नमाज के लिए भी यही पहन के चला गया था मैं। तो ये बात है, इसलिए आप ना समझिएगा कि पता नहीं कितनी सर्दी आ गई है। तो जनाब काफ़ी दिनों के बाद आपकी खिदमत में दोबारा से एक ब्लॉग लेके हाज़िर हुए हैं, और बहुत से दोस्तों के कमेंट्स होते हैं, पूछते रहते हैं अक्सर जब भी मिलते हैं, यार कि ब्लॉगिंग क्यों नहीं कर रहा, यूट्यूब का क्या मसला है, यूट्यूब पे क्यों नहीं नज़र आता। तो इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ यार कि इंशाल्लाह रेगुलर ब्लॉगिंग करूँ और आपसे दूसरे दिन तीसरे दिन मिलता रहूँ। तो उसी की जद्दोजहद में लगा हूँ अभी। तो यार बात यह है कि बिज़ी बहुत होता हूँ, बिज़ी कोई अपना बहुत बड़ा बिज़नेस तो है नहीं है, बस कमाना होता है थोड़ा सा और वो खाना भी होता है फिर बैठ के भाई ने।
तो ये बात है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी रूटीन सेट होने वाली है, तो मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। इतनी जल्दी यूट्यूब को खैराबाद नहीं कहेंगे हम, अभी यूट्यूब से बहुत पिछला हिसाब बाकी है हमारा, तो हिसाब किताब क्लियर करके जाएंगे, इतनी जल्दी नहीं जाने वाले भाई। तो व्लॉग्स आते रहेंगे इंशाल्लाह, आप दिल छोटा ना कीजिए, मिलते रहेंगे आपसे। धान की जो फसल लोगों की रह गई है वो तकरीबन पकने के काबिल हो गई है। मेरे ख्याल में एक हफ्ते के बाद तकरीबन धान की जो फसल है वो पक जाएगी। और सुबह सुबह जो मज़ा होता है वो ये होता है कि जब हम चप्पल ऐसे उतार के ना तो ऐसे घास पे चलते हैं ना, तो ये जो मौसम अभी सर्दी शुरू हो रही है ना हल्की हल्की सी, तो पता चलता है कि भाई पैरों को कोई ठंडी चीज़ लग रही है। तो ये जो सुबह की हमारे बुज़ुर्ग हज़रात कहते हैं कि जिस बंदे को गर्मी है ना, जिसको पीला यरकान होता है या वैसे किसी को गर्मी होती है, तो इसे बोलते हैं सुबह सुबह त्रेल में फिरा करो। तो त्रेल जो होती है ये बहुत ही ज़्यादा कमाल की चीज़ है, इसे उर्दू में शायद शबनम कहते हैं, हमको उतनी उर्दू भी नहीं आती यार। तो ये मसला है, तो बहुत ही कमाल की चीज़ है ये, और मेरे अभी दिमाग तक ठंडक जा रही है जितनी ये ठंडी है। तो मुझे तो ये डर रहता है कि मेरा जो ज़ुकाम है ना वो बहुत हल्का सा है। मुझे सबसे ज़्यादा डर जो लगता है वो सर्दी से लगता है, क्योंकि मुझे सर्दी लगते है जो पता भी नहीं चलता, मुझे सर्दी लग जाती है। और अभी मैं डरते डरते इसके ऊपर फिर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ठंडी है और मेरे पाँव जो वो ठरना शुरू हो गए हैं। तो अभी मुझे घर वाले सुबह कह रहे थे कि त्रेल पे फिरा करो, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा गर्मी का जो नुक्स हुआ पड़ा है, तो बहुत डर लगता है मुझे। मैं कहता हूँ कि गर्मी ख़त्म करते करते कहीं सर्दी ना हो जाए, तो ये बात है। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है सेहत के लिए, मैंने नोट भी किया और मेरा ये खुद का तजर्बा भी है कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है भाई। क्योंकि ये जब इंसान की जो पैरों के नीचे वाली जो तली होती है ना, इसके ऊपर जब हाथ लगाते हैं ठंडा, तो आपके सर तक आपको महसूस होता होगा कि कोई ठंडी चीज़ नीचे लगी है। तो ये कुदरती एक अमल है कि ये जो कुदरत का पानी है, इसे हम शबनम बोलते हैं, तो ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। और ये सुबह सुबह कुछ लोग तो इसे अपनी आंखों पे लगाते हैं, इससे आंखों की रोशनी तेज़ होती है। तो कुदरत ने हमारे लिए बहुत से तोहफे रखे हुए हैं, लेकिन हम ना पहचाने तो अलग बात है। तो ऐसे ही कुदरत के हम तोहफ़ों से हमें फ़ायदा उठाते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम कुदरत को छोड़ देंगे और मसनूई ज़िंदगी की तरफ चले जाएंगे तो ये हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही मुश्किल होगा अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह ज़िंदगी बना के गुजारना। तो काफ़ी अच्छे अल्फाज निकल रहे हैं आज मेरे मुंह से, पता नहीं क्यों, अल्लाह की देन है बस। तो यहाँ जिस साइड पे मैं वॉक पे आया हुआ था, यहाँ हमारे खेत भी पीछे हैं और हमारा जो मोटर का सिस्टम है वो भी पीछे है। और यहाँ चलते चलते मैं पहुँच गया हूँ एक जगह पे जहाँ से हमारे जो जब हम छोटे हुआ करते थे, अभी तो खैर इतना नहीं है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा ये रिवाज हुआ करता था कि पक्की जगह होती है। पक्की जगह उसे बोलते जहाँ पे जिन्नात वगैरह रहते हैं, वो भी तो अल्लाह की मखलूक हैं। और अभी मुझे डर भी लगता है सच्ची बात बोलूँ तो, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो पहले पहले हमें कहा जाता था कि ये पक्की जगह है, यहाँ पे नहीं जाना। और यहाँ पे पहले लोग नहाया करते थे, कपड़े धोया करते थे, इसे पक्की जगह बोला करते थे। लेकिन अभी चूँकि ट्रेंड ख़त्म हो गया नहाने का, बाहर छप्पड़ियों में कम लोग नहाते हैं, नदी नालों में नहाते कम है, तो इतना ट्रेंड नहीं रहा और ना ही इतनी बातें रही हैं अब वो वाली पुरानी वाली पक्की जगह वाली। तो अल्लाह बेहतर जानता क्या चीज़ है। लेकिन मैं इस जगह पे पहुंचा और मैंने सोचा कि आपको इंट्रोड्यूस करवा दूँ इस जगह से, तभी मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा व्यू। तो ये जनाब वो जगह जिसे हमारे बुज़ुर्ग हजरात कहते थे कि ये पक्की जगह, इसे डेरी बोलते हैं हम। तो अभी यहाँ के सीन कुछ ऐसे हैं कि पानी है लेकिन कम है, और यहाँ पे बहुत कम लोग अभी नहाते वगैरह तो कोई है ही नहीं, आपको पता है ये ट्रेंड ख़त्म हो चुका है। तो जानवर वगैरह को पानी पिलाने के लिए लोग ले जाते हैं। यहाँ पे काफ़ी केसेस सुनने को आते हैं कि यहाँ पे डायनें होती हैं और जिन्नात वगैरह होते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह बेहतर जानता है क्या मसाइल हैं, अल्लाह को पता है क्या है यहाँ पे। तो ये सीन्स है, मैंने सोचा चलो आपको इंट्रोड्यूस करवा दूँ इस जगह से भी, आपको याद रहेगी। और ये रास्ता है इधर, लेकिन मैं रास्ते की साइड पे नहीं गया क्योंकि उधर काफ़ी जाड़ बनी हुई है और ये खेतों की तरफ से जा रहा हूँ मैं। ये सूरज है जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी
आजकल जो मौसम है वो कुछ ऐसा है कि भाई दिन को कभी कभी तो गर्मी लगना शुरू हो जाती है। पता नहीं अल्लाह की क्या कुदरत है कि जब तक बारिश ना होगी तब तक अच्छे से सर्दी भी नहीं आने वाली है, आपको पता है। तो ये सीन है, दिन को गर्मी हो जाती है और रात को बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है। अभी ये जो दोनों मौसम चल रहे हैं ना, मुझे पता नहीं चल रहा है ये मौसम कौन सा चल रहा है, सर्दी भी है गर्मी भी है। तो ये कुदरत अल्लाह की, अल्लाह जैसे चाहे कर सकता है भाई। अल्लाह की तारीफ़ बहुत बड़ी है, हम लोग नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते। तो मैं इधर से गुज़र रहा था अभी, तो ये जो खेत है ये मैंने मेरी वीडियोज़ में भी आया हुआ है और काफ़ी दफ़ा यहाँ पे वीडियो बनाई गई है। लेकिन अब ये पहले खेत हमारा हुआ करता था, लेकिन अभी हमने ये खेत जो वो एक्सचेंज कर ली है अपने दादा अबू के साथ, और उन्हें ये खेत दे के हमने उधर से हमारे जो खेत के साथ खेत था उनका वो ले लिया। इन्फॉर्मेशन आपको देना इतना ज़रूरी नहीं था, लेकिन मैंने सोचा चलो दे देता हूँ यार, आपको नहीं देनी इन्फॉर्मेशन तो फिर किसको देनी है, आपसे ही तो सारी बातें शेयर करता हूँ मैं, तो इसलिए मैंने बता दिया कि चलो आपको भी पता हो कि हमने खेत जो चेंज कर ली है। कभी ज़रूरत पड़ सकती है आपकी, आपके रिकॉर्ड की गवाह बनाया आपको। ये मेरे कज़न ने लगाया न्यू बीटर, और ये छोटा बीटर है, काफ़ी अच्छा है, मोटर की जगह पानी निकाल सकता है ये। और उनसे जो खेत लिया वो ये वाला है। यहाँ पे हमने अपनी जो है वो बरसीम की फसल अभी बोई है, यानी स्टाला जिसे पंजाबी में बोलते हैं हम। तो साथ में इधर लहसुन की जो है वो काश्त की गई है जी, क्योंकि लहसुन जो वो बहुत यूज़ होता है और हमारे गाँव में जो है ना लहसुन को उगाना एक ट्रेंड है, और जिसका खेत नहीं वो भी कोशिश करता है किसी के खेत में थोड़ा सा लहसुन लगा ले, और ये काफ़ी मुफीद चीज़ है और हंडिया में काफ़ी यूज़ होता है, दाल वगैरह में। हमारी ये फसल जनाब बिल्कुल तैयार, इंशाल्लाह इसकी कटाई करते हैं यार। वो पहले लगाई थी वो पहले पक गई है, ये बाद में लगाई थी क्योंकि इधर पनीरी थी धान की, तो ये लेट पकेगी थोड़ी सी, वो वाली पक गई है, उसकी कटाई भी करनी है। अभी मुझे आज घर से हुक्म हो रहा था, तो इंशाल्लाह अभी काम से फ्री होके कटाई भी करते हैं। धान की फसल ये वाली पक गई है, और उस साइड पे हमारा कमाद गन्ने की फसल, तो जिसका आपको रस भी पिलाया करूँगा। और ये हमारी मोटर, कितनी दफ़ा तो दिखा चुका हूँ, फिर दिखा रहा हूँ। और अभी जो दरख्त है उनके पत्ते झड़ना शुरू हो जाएंगे जल्दी, क्योंकि सर्दी में दरख्तों के पत्ते वो झड़ जाते हैं और बस ऐसे ही रह जाते हैं कोने मोने। और ये हमारा डेरा। तो अभी टाइम तकरीबन 7:15 का हो गया, तो मैं भी अपने डेरे के अंदर जाता हूँ, क्योंकि जब मैं सुबह आया था अंदर नहीं गया था, तो अंदर की खबर लेनी चाहिए, क्योंकि घर से काफ़ी दूर है और यहाँ पे सामान भी पड़ा होता है काफ़ी, तो इसका ख्याल रखना भी हमारा फ़र्ज़ है भाई। तो अच्छी बात ये होती है कि बंदा ध्यान रखे थोड़ा बहुत। तभी डेरे के अंदर हम आ गए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये अपना डेरा जी, तो देख लें। अभी मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ कि एक दिन पहले मैंने यहाँ पे व्लॉग बनाया डेरे पे, तो मुझे यहाँ पे बैठना नसीब नहीं हुआ था, क्योंकि वहाँ छत के ऊपर ना वो लगी हुई थी, आपको पता है जो लगी हुई थी, तो मुझे बैठने नहीं दे रही थी यहाँ पे। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बैठ गया हूँ और रिलैक्स हूँ बहुत अच्छे से। तो मेरे ख्याल में इस व्लॉग को यहीं पे एंड करना चाहिए हमें, क्योंकि आपका टाइम काफ़ी ले लिया मैंने। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की बातें बहुत अच्छी लगी होंगी, और अगर अच्छी लगी हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से पता चलता है कि आपको अच्छी लगी हैं। और अगर अच्छी लगी हैं और इंफॉर्मेटिव लगी हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई क्वेश्चन है वो भी पूछ लें यार। तो इंशाल्लाह व्लॉग्स आते रहेंगे। बाय, अल्लाह हाफिज़।